हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो जैसे हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक हमारा चला हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो मैनेजमेंट को तरह तरह के डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो आज की वीडियो में हम उन डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे जिन डिसीजंस में जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है कि हम जो है वो वेरियस अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ कर सकें। तो वो कुछ डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम जब है आती है, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हमारे पास होते हैं, तो उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को हमें चूज़ करना है। तो उसमें से कुछ जो डिसीजन के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ऐसी ऑप्शन है जहाँ पे हमारे पास अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं और इनके बारे में जो है वो कुछ थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइसिंग डिसीजंस की प्राइस फिक्स करने के लिए कि मैनेजमेंट का जो है वो जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को किस रेट पर बेचा जाए, किस प्राइस पर बेचा जाए, तो वो डिसाइड करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है। प्रॉफिट प्लानिंग के लिए मेंटेनिंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, जैसे पहले भी हम इसके बारे में कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स। प्रॉफिट प्लानिंग की हमें जो है वो इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो उतने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी सेल्स रिक्वायर्ड होंगी, कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेंगी, या फिर जो है वो डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट कि हम चाहते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए जो है वो कितनी रिक्वायर्ड सेल्स कितनी होगी, तो वो हम जो है यहाँ से प्लान कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। मेक और बाय डिसीजंस कि हमें जो है वो प्रोडक्ट को बनाना है या फिर जो है वो मार्केट से परचेज करना है, कौन सा जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि हम जो है उसको प्रोडक्ट को खुद बनाते हैं तो बेनिफिशियल है, या फिर जो है हम उसको मार्केट से परचेज करते हैं तो वो बेनिफिशियल है, वो हमें देखना है। मेक और बाय डिसीजन, वहाँ पर जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प कर सकती है। प्रॉब्लम ऑफ की और लिमिटिंग फैक्टर की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि वो जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है या फिर जो है वो लिमिटिंग है, कि लिमिटेशन है उसकी, वो सीमाकारी तत्व है कि उसमें जो है वो हमारे पास जितना हम चाहें उतना हमें नहीं मिल सकता, उसकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिट तक ही हम उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या उसकी अवेलेबिलिटी एक लिमिट तक ही है। तो उसमें जो है वो जो लिमिटिंग फैक्टर है, वो चाहे आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकती है, वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकती है, तो उसको हमने कैसे यूज़ करना है ताकि हमें जो है वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, तो उसके बारे में भी हम यहाँ डिसीजन ले सकते हैं कि उस की फैक्टर को, लिमिटिंग फैक्टर को जो है वो किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल और प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स, एक सुटेबल और प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स की आपके पास जो है हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो उन प्रोडक्ट्स में से कौन सा मिक्स, यानी कि मान लो आप प्रोडक्ट ए बी सी डी या कई सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ए की कितनी यूनिट्स बनानी है, बी की कितनी बनानी है, सी की कितनी बनानी है, डी की कितनी बनानी है, तो हमें वो मैनेज करना है, वो देखना है कि कितनी कितनी यूनिट्स बनानी है, दैट इज सेल्स मिक्स और प्रोडक्शन मिक्स, कि जिससे जो है हम अपने अपने टोटल प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। तो वो डिसाइड करने के लिए कि हम जो है वो प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स डिसाइड कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल प्राइस, की इन केस जो है हम अपने सेल प्राइस को कम ज़्यादा करते हैं, उसमें इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उसका फाइनली जो है वो हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, की इन केस की हमारे पास जो है प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, और तो उन अल्टरनेटिव मेथड्स में से हमने जो है वो कोई बेस्ट मेथड चूज करना है, तो बेस्ट मेथड वही है जिसमें आपकी कॉस्ट कम आ रही है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो वो उसमें जो है वो हम डिफरेंट मेथड्स को ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको कंपेयर कर सकते हैं कि किस मेथड से प्रोडक्शन करना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, वो हम डिटरमिन कर सकते हैं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी, ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी की किस आपकी जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी का किस लेवल तक जो है आप उसको यूटिलाइज करें जिससे जो है वो आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए देखना पड़ता है हमें कि किस लेवल तक जो है अगर हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूज़ करते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो हाईएस्ट रहेगा, तो वो भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग डिटर्मिन कर सकते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी। देन इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, की हमारी जो कार्य निष्पादन है, जो हमने काम किया है, उसका भी मूल्यांकन, उसकी इवेल्युएशन की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी रह रही है, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है उनकी कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो और उसके बेसिस पर जो है उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सकता है। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वैसे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए जो है हम उनको लेने के लिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, बट मार्जिनल कॉस्टिंग भी जो हमें हेल्प कर सकती है कि जो अगर हमारे पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस के जो है हम उनके पीवी रेशियोज और जो है वो कंट्रीब्यूशन को कंपेयर कर सकते हैं कि उन
डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में से, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स में से कौन सा अल्टरनेटिव जो है वो कम कॉस्ट पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, और उस अल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। देन एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स की आपने जो है वो अपने प्रोडक्ट को किसी नई मार्केट में, नए जगह पर लॉन्च करना है, तो उसके लिए भी हमें जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने किसी फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो फॉरेन मार्केट में अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो हम हो सकता है कि उसको जो है वो अपना जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है उसकी वहाँ पर जो उसके प्राइजेस हैं, हो सकता है कि हम जो है वो नई मार्केट को में लॉन्च करने वाले हैं, फॉरेन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, तो उसको स्टार्टिंग में इनिशियली जो है वो प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए हम कम कॉस्ट पे भी, कम प्राइस पर भी उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो उसमें हमें देखना है कि हमें जो है वो अल्टीमेटली उसके कोई नुकसान ना हो, एटलीस्ट उसकी मार्जिनल कॉस्ट कवर हो सके। अगर फिक्स्ड कॉस्ट में से कुछ मिल जाता है तो वो एक बोनस की तरह से होता है, बट अगर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बाद भी अगर कंट्रीब्यूशन मिल पाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर नहीं भी मिल पा रहा है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम जो है वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लें, कुछ हिस्सा जो है वो फिक्स कॉस्ट का कवर कर लिया है, वो भी जो है वो प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट अगर आप जो है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसको उसकी लिमिट तक उसका डिफरेंट लेवल्स पर यूज़ करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी का, तो उसमें क्या है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम ही रहती है। तो इन केस कि हमारे पास कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी का जो है हम यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा यूनिट्स बना के अगर फॉरेन मार्केट में थोड़े सा कम रेट पर भी बेच सकते हैं, तब भी जो है उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप आगे हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरह से जो है वो न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, उन डिसीजंस को लेने के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है। एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, जो भी मैंने आपको बताया उसी से मिलता जुलता है ये। डिसीजन रिगार्डिंग डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, तो डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग यानी कि कितनी लेवल तक, कितनी डेप्थ तक जो है हमने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, कितनी जो है प्रोडक्शन प्रोसेसेस को हम अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वो डिसीजन लेने के लिए जो डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग के लिए जो है यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है। देन शटडाउन डिसीजंस की हमें जो है वो शटडाउन डिसीजन लेना पड़ सकता है कई बारी कि हमें जो है वो अपनी यूनिट बंद ही करनी है, तो वो बंद करनी है या उसको हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें जो है वो किस लेवल तक की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, सेल्स करनी पड़ेगी, ताकि जो है वो हम जो है वो लॉस में ना रहें, एटलीस्ट हम ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच सकें। तो वो शटडाउन डिसीजंस भी जो है उनको शटडाउन करना है या उसको आगे प्रोसेस को बढ़ाना है, तो वो डिसीजन लेने के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है। तो थोड़ा थोड़ा सा जो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं उनके बारे में और थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो प्राइसिंग डिसीजंस के बारे में, प्राइसिंग डिसीजंस जिसमें जो है हमने प्राइस डिसाइड करना है, प्राइस से संबंधित निर्णय है। फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस की जो हमने विक्रय मूल्य उनका निर्धारित करना है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें देखना है कि हमें अपने प्रोडक्ट को किस रेट पर बेचना है, तो उसी के ऊपर हमारा प्रॉफिट डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ यूनिट्स हम कितनी सेल कर सकते हैं वो हमारे प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है कि प्राइस और डिमांड में जो है वो आपस में जो है वो लिंक रहता है। प्राइस कम होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस ज़्यादा होता है, डिमांड कम हो जाती है। तो हमें वो देखना है कि हम किस प्राइस पर कितनी यूनिट सेल कर सकते हैं, और अल्टीमेटली ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो कितनी यूनिट्स उस पर बेच सकते हैं। तो वो सारे डिसीजंस लेने के लिए कि अल्टीमेटली हमारा टोटल प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, तो उसके लिए जो है वो प्राइसिंग डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैनेजमेंट के लिए। Although prices are generally determined by market conditions and other economic factors, yet marginal costing technique assists the management in fixing the selling prices of the प्रोडक्ट्स। कि बेशक जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करने वाली बहुत सारी मार्केट कंडीशंस हो सकती हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं कि हमारे कंपटीटर्स कैसे हैं, फॉरेन कंपटीटर्स कैसे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या कंडीशंस हैं, ट्रेड डिप्रेशन, प्रोग्रेशन, ट्रेड साइकिल में हम किस स्टेज पर हैं। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट फिर भी जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर हम जो है वो तरह तरह का डिसीजन ले सकते हैं। और ये डिसीजन लेने की प्रॉब्लम बेसिकली या तो नॉर्मल कंडीशंस में होती है कि नॉर्मल कंडीशंस में जब हमने मार्केट में इसको सेल आउट करना है प्रोडक्ट को, तो किस रेट पर करना है। जैसे मैंने भी बताया कि उसको कम पे करेंगे, ज़्यादा पे करेंगे, तो कम पे करने के लिए अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, ज़्यादा पे बेचते हैं तो उसके अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। तो हमें देखना है कि हम अल्टीमेटली कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। स्टिफ कंपटीशन ज़्यादा है, तो कंपटीशन को फेस आउट करने के लिए आपको जो है वो प्राइजेस पे कई बार जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, प्राइस कम करने पड़ते हैं, ताकि आप मार्केट में जो है वो सर्वाइव कर सकें। ट्रेड डिप्रेशन कि अगर जो है वो मार्केट में डिमांड ही कम है तो फिर भी जो है आपको हो सकता है कि उस टाइम पे भी आपके जो है वो प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर जो है वो बेचना पड़े।
फॉर एक्सेप्टिंग स्पेशल बल्क ऑर्डर्स की, इन केस की बल्क ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो उनको जो है वो स्पेशल डिस्काउंट्स पर जो है वो कम रेट पर भी जो है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ताकि जो है वो कुछ हिस्सा प्रॉफिट का हमारा बढ़ जाए, कुछ वहाँ से कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाए। फॉर एक्सेप्टिंग एडिशनल ऑर्डर्स यूटिलाइजिंग आइडल कैपेसिटी, कि हमारे पास अगर आइडल कैपेसिटी बढ़ी, जैसे मैंने बताया ना कि हमारी एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है, तो उस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो हमारी है उसका हम कितना परसेंट यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास जो है वो आइडल कैपेसिटी पड़ी है जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे प्राइसिंग डिसीजन डिफरेंट हो जाते हैं, कि नॉर्मल में अलग होंगे, और आइडल कैपेसिटी को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस आइडल कैपेसिटी को अगर हम जो है वो सेम प्राइस पर ना बेचकर अगर उसको थोड़ा सा कम प्राइस पर भी बेचते हैं, तब भी जो है वो उससे कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूशन का हमें मिल जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आएगी। अगर वो कैपेसिटी आपकी आइडल पड़ी है, उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी जो है उस पर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो आएगी आएगी। तो बट अगर उससे हम जो है वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के साथ साथ जो है कुछ और एक्स्ट्रा प्राइस पर उसको बेच सकते हैं, तब उन प्राइसिंग डिसीजंस में हमें हेल्प करती है। फॉर एक्सेप्टिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, जो भी मैंने आपको बताया था पहले भी स्टार्टिंग में, कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स या नई मार्केट्स को एक्सप्लोर अगर हम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जो है कई बार हमें जो है वो नॉर्मल कंडीशन से हटकर जो है वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। नई मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हम जो है उसके प्राइसेस को कई बार कम करते हैं, बट इसमें हमें एक मेन फैक्टर जो ध्यान में रखना होता है कि उस प्राइस का इन्फ्लुएंस हमारी लोकल मार्केट पर नहीं पड़ना चाहिए। कि इनकेस कि हम नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनको अगर हम जो है वो लो रेट पर बेच रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कल को जो है उसकी वजह से हमारे जो है वो लोकल मार्केट के प्राइसेस पर भी जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, वहां तक जो है उसके भी प्राइसेस हमें कम करने पड़े। तो उस फैक्टर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। वो मैनेजमेंट ने अपने आप डिसाइड करना होता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो जस्ट आपको एक टेक्निक है कि जिससे आपको पता चल जाता है कि उससे कितना कंट्रीब्यूशन आने वाला है, बट उसका क्या इंपैक्ट आपकी लोकल मार्केट पर रहेगा वो मैनेजमेंट को एनालाइज करना होता है। तो वो चीजें हमें एनालाइज करनी है पहले, और उसके बाद ही हम वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमें जो उस रेट पर बेचना है या नहीं बेचना है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि हम बेचने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उससे कुछ प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है हमारा, बट कम रेट पर बेचने से भी परंतु कम रेट से बेचने पर क्या है कि अगर उससे जो है वो हमारी लोकल मार्केट पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर हमें डिसाइड करना है कि उसको बेचा जाए, कम रेट पर ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो वो प्राइसिंग डिसीजन लेने में मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है। देन प्रॉफिट प्लानिंग एंड मेंटेनिंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में हम पहले काफ़ी कुछ कर चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बारे में किए हैं। प्रॉफिट प्लानिंग कि कितना प्रॉफिट आपको अर्न करना है, किस लेवल पे अगर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट चाहिए तो उस डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको जो है वो कितनी यूनिट्स सेल करनी पड़ेंगी। तो वो सब डिसीजन जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से हम ले सकते हैं। देन मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन बेसिकली जो है वो दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट, की उसकी जो कॉस्ट कितनी आ रही है। कि हमें जो है वो कुछ इनपुट चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए, तो अगर उसको हम अपने आप बनाते हैं प्रोडक्ट के पार्ट को, तो उस पार्ट को खुद को बनाने से कितनी कॉस्ट आ रही है, अगर हम उसको मार्केट से परचेज करते हैं तो कितनी कॉस्ट आ रही है, उन दोनों को कंपेयर करके हम मेक और बाय डिसीजंस लेते हैं। तो मेक और बाय डिसीजंस में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें जो है वो सिंपल सी बात है कि अगर हमें बनाना महंगा पड़ रहा है, मार्केट से सस्ता मिल रहा है, तो हम उसको मार्केट से परचेज कर लेते हैं। बट अगर खरीदना महंगा पड़ रहा है और बनाना सस्ता पड़ रहा है, तो हम उसको जो है वो अपने आप प्रोड्यूस करते हैं उस पार्ट को। बट कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि जो है उसका प्राइस जो है वो 10 रुपए अगर हमें बनाने की कॉस्ट आ रही है पर यूनिट, तो हम जो है उसको और वो मार्केट से जो है हमें हो सकता है कि 10 की जगह 8 में मिल रहा है, तो हम जो है वो उसको मार्केट से परचेज कर लेते हैं। तो हमें देखना होता है कि उसमें उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर उस वेरिएबल कॉस्ट से भी कम पर मिल रहा है हमें, कि फिक्स कॉस्ट तो आनी आप बनाएंगे तब भी, नहीं बनाएंगे तब भी फिक्स कॉस्ट तो आएगी आएगी, बट इन केस की अगर जो है उसमें हमें जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से भी कम कॉस्ट पे मिल रहा है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको मार्केट से ही परचेज कर लें। तो बट इफ द परचेज प्राइस इज लोअर देन द मार्जिनल कॉस्ट, इट वुड बी बेटर टू बाय देन टू मेक इटसेल्फ। तो जो भी मैंने आपको बताया कि अगर परचेज प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से कम है, तो ये अच्छा रहेगा कि हम उसको मार्केट से खरीद लें बनाने की बजाय, क्योंकि हमें कम कॉस्ट पे वो मिल रहा है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी हमें जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
further, the irregularity of supply from outside, disclosure of business secrets, and non-availability of surplus capacity extra may force a concern to make rather than to buy. कि अगर इन केस की हमें लगता है कि सप्लाई इरेगुलर है, क्योंकि प्राइस तो हो सकता है कि कम पे मिल रहा है, बट हो सकता है कि रेगुलर सप्लाई ना मिले, हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकता है, या हमारे को अपने बिजनेस सीक्रेट्स लीक करने पड़ रहे हैं कि उनको जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस पार्ट को बनाने के लिए अपने बिजनेस सीक्रेट्स बताने पड़ रहे हैं, या जो है वो सरप्लस कैपेसिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैक्टर साथ में और भी कंसिडर करने पड़ते हैं जब हमने डिसीजन लेना है। तो वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो मल्टीपल फैक्टर्स जो है उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट हमें देखना है कि मेन इंपॉर्टेंट रैशनल उस डिसीजन को लेने के लिए क्या है। देन प्रॉब्लम ऑफ की और लिमिटिंग फैक्टर। की और लिमिटिंग फैक्टर वो जो है जो हमारी प्रोडक्शन को, सेल्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, वो हमारा जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। वो लिमिटिंग फैक्टर जो है वो रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, प्लांट कैपेसिटी और इवन सेल्स भी हो सकते हैं कि हम मैक्सिमम इतनी यूनिट सेल कर सकते हैं, वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। हमारे को मैक्सिमम इतनी यूनिट्स जो है रॉ मटेरियल की मिल सकते हैं, वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। हमारे पास जो है वो लेबर आवर्स इतने मैक्सिमम हो सकते हैं, हमारे पास जो है वो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो मैक्सिमम इतनी यूनिट्स की हो सकती है, इतने आवर्स की हो सकती है। तो वो लिमिटिंग फैक्टर है कि जिसमें जो है वो आप एक सर्टेन लिमिट तक ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते कि आप कहें कि हम जितना बना लेंगे उतना बिक जाएगा। बट सेल्स की अपनी एक लिमिटेशन है कि आप मैक्सिमम इतनी ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जितनी डिमांड है उतना ही आप सेल कर सकते हैं, उससे एक्सेस नहीं कर सकते। तो उस तरह उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। की फैक्टर वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो लिमिटिंग फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। तो उस लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो है बाकी डिसीजंस लिए जाते हैं कि कितनी यूनिट्स बनानी है, कौन सी बनानी है, कैसे बनानी है, कब बनानी है। तो वो लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और वो जो डिसीजन लेना है मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से आपने लिमिटिंग फैक्टर के बारे में, तो हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर शुड बी द क्राइटेरिया टू एसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। की अगर एक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को हमने देखना है तो हमें क्या करना है कि हमें जो अगर लिमिटिंग फैक्टर है, हमारे पास कोई की फैक्टर है, तो हमें देखना है कि उस पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूशन जिसमें ज़्यादा आ रहा है, उस प्रोडक्ट को हम जो है वो सेलेक्ट करते हैं कि जिससे जो है वो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा आ रही है। अगर हमने उसको एसेस करना है, उसको कैलकुलेट करना है, तो हम ये देखेंगे कि उस प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो ज़्यादा आना चाहिए। अगर सेल्स लिमिटिंग फैक्टर है तो पर यूनिट ऑफ सेल्स, अगर रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है तो पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर लेबर जो है वो लेबर आवर्स जो है वो लिमिटेड है तो पर यूनिट ऑफ लेबर आवर, तो वो पर आर जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेते हैं। द प्रोडक्ट विच गिव्स द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर शुड बी प्रेफर्ड टू द वन विच गिव्स द लोअर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। की अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो उसमें से मल्टीपल ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को चूज करना है जो है लिमिटिंग फैक्टर पे ज्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है। When two or more limiting factors are in operation, it is necessary to take all of them into consideration। कि अगर दो या दो से ज़्यादा हो सकता है कि एक ही नहीं है, हो सकता है कि सभी जो है वो सभी की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो हमें जो है वो सभी फैक्टर्स को कंसीडर करना है और ये देखना है कि किस तरह से जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। देन सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल प्रोडक्शन और सेल्स मिक्स की अगर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, तो ए की कितनी यूनिट्स बनाई जाए, बी की कितनी बनाए, सी की कितनी बनाए, डी की कितनी बनाए, तो क्या मिक्सचर रहे। तो वो मिक्सचर्स के लिए क्या है कि उनकी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अपनी लिमिटेशंस है, मटीरियल्स हैं, लेबर है, मशीनरीज हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो है जो भी मिक्स हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, तो उनके उस मिक्स से, पर्टिकुलर मिक्स से, उस पर्टिकुलर सेल्स मिक्स से जो है कंट्रीब्यूशन हमारा मैक्सिमम होगा, वो सेल्स मिक्स हम चूज कर लेते हैं। ऐसी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन में क्या है कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। हो सकता है कि सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल है कि आप जो है उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करके जो है वो सेम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमें देखना है कि जो कॉम्बिनेशन है, जो प्रोडक्ट मिक्स है, उस प्रोडक्ट मिक्स से जो है वो कैसे जो है हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। Then effect of changes in the sales price. Management is generally confronted with the problem of analyzing the effect of change in the sale price upon the profitability of the concern। कि हमें देखना होता है कई बार ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर हम सेल प्राइस में चेंज करते हैं तो उस चेंज से जो है वो अल्टीमेटली हमारे टोटल प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कि अगर जो है कई बार जैसे मैंने बताया था ना भी कि कंपटीशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एक्सपेंशन प्रोग्राम की वजह से या गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से हम देख सकते हैं कि अगर हम अपने सेलिंग प्राइस में चेंज करते हैं तो उसका जो है
है वो किस तरह से इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट के ऊपर, हमारे कंट्रीब्यूशन के पीवी रेशो के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, और उसके बेसिस पर हम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो है वो किस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना है। देन अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन की हमारे पास हो सकता है कि डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोडक्शन के लिए, मशीन वर्क और हैंड वर्क। हो सकता है कि मशीन से काम कर लें, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम हैंड से काम कर लें, हाथ से लेबर से काम करवा लें। हो सकता है कि मशीनरी 1 से काम करवा लें, हो सकता है मशीनरी 2, मशीनरी 3, मशीनरी 4, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें अब हमें जो है वो देखना है कि कौन सी मशीनरी या कौन सा जो है वो मेथड हमारे लिए बेस्ट सुटेबल हो सकता है। तो उसमें क्या किया जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो मशीन्स हैं या डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स हैं, प्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, उनको एनालाइज करने के लिए देखा जाएगा कि किस मेथड से जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है। जिस भी मेथड से जो है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मिलेगा, अगर तो उसको जो है उस मेथड को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इन केस की वहाँ पर साथ में कोई लिमिटिंग फैक्टर भी है तो वो देखा जाएगा कि उस पर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो किस प्रोडक्शन मेथड से जो है उस लिमिटिंग फैक्टर पर हमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो उस प्रोडक्शन मेथड को हम चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया था कि द टेक्निक, ये इसमें क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कैपेसिटी है, 100% कैपेसिटी पे आप इतनी यूनिट्स बना सकते हैं, बट नॉर्मली क्या है कि सभी यूनिट्स जो है वो 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करती जितनी कैपेसिटी को वो इंस्टॉल करते हैं। तो उसमें से कुछ किसी लेवल पर जो है वो 70%, 60%, 80% लेवल पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, तो जितनी उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता। तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है कि जिस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारा जो है वो प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि टू मेक सच अ डिसीजन, कंट्रीब्यूशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी कैन बी फाउंड एंड द लेवल ऑफ एक्टिविटी विच गिव्स द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन विल बी द ऑप्टिमम लेवल। तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज की 50% पे कितना है, 60 पे कितना है, 70 पे कितना है, 80 पे कितना है, 90 पे कितना है, तो उन सभी के लिए कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, और जिस पे जो है वो जिस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगा उस लेवल ऑफ एक्टिविटी को हम चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। द लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रेज्ड टिल द मार्जिनल कॉस्ट डज नॉट एक्सीड द सेलिंग प्राइस। तो हम अपने उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी का, प्रोडक्शन लेवल का उसको उस लेवल तक बढ़ाते चले जाते हैं जब तक कि हमारी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा ना हो जाए, कि जब तक जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है तब तक तो हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते चले जा सकते हैं, 50, 55, 60, 70, 80। बट अगर ऐसी कोई स्टेज आती है कि जिस स्टेज पे हमारी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट सेलिंग प्राइस को एक्सीड करने लगे, तो उस पर जो है हम अपना उसको इंक्रीज करना रोक देंगे, उससे कम वाली कैपेसिटी पर जो है वो हम काम करेंगे। तो वो हमारी ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी रहेगी जिस पे हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगा। Then evaluation of performance, efficiency of various departments, product lines or markets can also be made with the help of मार्जिनल कॉस्टिंग। की मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से जो है वो, जैसे मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में भी आपको, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, प्रोडक्ट लाइंस की, डिफरेंट मार्केट्स की परफॉर्मेंस को अगर हमने इवेल्युएट करना है तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम जो है उनकी डिफरेंट जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं या प्रोडक्ट लाइंस हैं या मार्केट्स हैं, उनके जो है वो कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और जिस पे भी जो है हमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मिल रहा होता है, दैट मीन्स कि वो अच्छा काम कर रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस अच्छी है। और जिनका जो है वो पीवी रेशो या कंट्रीब्यूशन कम है, तो उसमें हम मानते हैं कि उनका जो है वो परफॉर्मेंस डाउन है। तो उसको हम मेज़र करने के लिए जो है वो पीवी रेशो जो है वो और कंट्रीब्यूशन जो है उनके कैलकुलेट करते हैं। और जिनकी पीवी रेशो या कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होते हैं, उनको अगर हमें लगता है कि जो है वो कम ही रहने वाले हैं और उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और पीवी रेशो जो है वो काफ़ी कम है, तो उसको जो है हम, अगर हमने डिसकंटिन्यू करना है तो उस प्रोडक्ट को, उस डिपार्टमेंट को या उस प्रोडक्ट लाइन को या उस मार्केट को डिसकंटिन्यू किया जाता है जहाँ से हमें जो है वो पीवी रेशो सबसे लोएस्ट आ रही होती है। तो ये कुछ डिसीजंस है जिनको लेने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है। तो बेसिकली जो 12-13 डिसीजन स्टार्टिंग में मैंने बताए थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिए थे थोड़े थोड़े से, और कुछ जो मेजर डिसीजंस थे उनको मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है, और आगे आने वाली वीडियोज़ में जो है हमसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।